तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, चीन के आतंकवादियों ने इजराइल कंट्री पर हमला किया। मतलब बहुत सारे 5000 रॉकेट दागे हैं, जो बहुत सारे इजराइल का नुकसान हुआ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और फिर मिलते हैं अंत में। दोस्तों, भारत और कनाडा के विवाद के बाद इजराइल और फलस्तीन का विवाद फिर से हरा हो गया है। इजराइल को अब सर्टिफिकेट मिल गया है फलस्तीन का सफाया करने के लिए, और हो सकता है कि आपको अब आने वाले समय के अंदर फलस्तीन नाम का देश नक्शे में ही ना दिखाई दे, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि अब पूरा देश के अंदर है और हमास ने दी, और जब तक आउट ये खत्म नहीं कर दिया जाता, सिचुएशन को नहीं रोकने से पहले तो हुआ क्या, से ही हमास ने दाग दिए, और इतने रॉकेट के कारण यहां पर इजराइल को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और 1800 से ज्यादा इजरायली नागरिक एक घायल हो गए और कई 100 लोगों की मौतें भी हो गई, और की संख्या में बंधक भी बना लिया गया, क्योंकि फलस्तीन के हमास आतंकवादी एक बड़ी संख्या में एक अपनी फौज लेकर साउदर्न इजराइल के इलाके में घुस गए। और सबसे बड़ी हैरानीजनक बात तो अब निकलकर सामने आ रही है, ये आपके सामने जो पैराशूट हुए दिखाई दे रहे हैं, पैराशूट हैं, आतंकवादी अपने एक करते हुए दिखाई दे से उनके चलते इस करेंगे के लोगों और इजराइल सेना के ऊपर हमला करेंगे, और वही कुछ इन्होंने इस मौके पर भी किया। इजराइल के अंदर एक पार्टी चल रही थी, ज्यूश लोग हैं, पार्टी बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कभी भी मौत का बुलावा आ सकता है, और यही कारण है कि ये पार्टी उनकी आखिरी पार्टी साबित हुई। वादियों ने पैराशूट के चलते एंट्री की और गोलियां भी मारी, साथ में ही लोगों को बंधक भी बनाया कर फलस्तीन के अंदर कहां ले गए अभी पता है, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री ने। दोस्तों, आपको यहाँ कुछ पता लग गया कि सेना आखिरकार इजराइल जो कहता है कि एंड्रॉइड ले आओ चाहे आईफोन ले आओ, सबका पता है मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, सब खबर होती है मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। आज आखिरकार उसके सॉफ्टवेयर कहां चले गए, आज उसकी आर्मी कहां चली गई, जब इजराइल के लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं और इजराइल की सेना कुछ भी नहीं कर सकी। यही कारण है कि दोस्तों, इजराइल के ऊपर शक किया जा रहा है कि आखिरकार इजराइल क्या इतना फिसड्डी देश हो गया है। इजराइल चाहे तो कई मुस्लिम देशों के साथ जंग लड़कर उनसे, लेकिन आज इजराइल फलस्तीन के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पर की है या एक किसी और सी बात है कि इजराइल अंदर अब ये तरीके से है, या फिर वाकई में ही इजराइल को शौक किया गया, या फिर इजराइल की इस आगे बड़ी प्लानिंग चल रही है कि फलस्तीन को ही नक्शे से गायब कर दिया जाए और इजराइल नाम का एक पूरा देश निकलकर सामने आए। ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से इजरायली लोगों के ऊपर बर्बरता की है, हमें नहीं लगता है कि फलस्तीन का अब नामो निशान इजराइल के नक्शे पर बचने वाला है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो तो जाने ही इसलिए जाते हैं उन्होंने कहां से कहा, और अब तो टिकट दे दिया है नेतन्याहू को ऊपर। दोस्तों, ये इजराइल की एयरफोर्स है, 13 एक बिल्डिंग है, उसे जमीनों दोज किया जा रहा है। और इस सिचुएशन में दोस्तों मर कौन रहा है? मर रहे हैं साधारण लोग जिनका कोई कसूर नहीं है। वो लोग जो ब्रेन वॉश तरीके से एक अटैक करके आए हैं, उनकी तो मौत होगी ही होगी, लेकिन वो लोग जो उन फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर टारगेट होगा, और यहाँ पर साधारण लोग ही मरेंगे। और फायदा किसको हो रहा है? इजराइल को हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सर्टिफिकेट मिल गया है कि फलस्तीन के ऊपर चढ़ दौड़ो। जितना थोड़ा सा इलाका बचा है फलस्तीन का, पहले 100% हुआ करता था, 15% फलस्तीन बचा है, वो भी गायब कर दो। और 2020 के अंदर 15% था, अब तो फिर 0% करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी फलस्तीन के अंदर से अटैक हो सकते हैं। ये अटैक होना दुनिया भर से एक इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल जो गढ़ बनता जा रहा है, देखा ही होगा, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल करने की ये साजिश हमास के आतंकवादी कर सकते हैं। यही कारण है कि इजराइल को सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि अगर इस कॉरिडोर को कामयाब करना है, तो ये जो फलस्तीन के अंदर हमास नाम की जड़ बैठी है, इसको काटना होगा। हमास को कौन सपोर्ट करता है? हमास को तुर्की सपोर्ट करता है, हमास को ईरान सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि इनको डर है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और इजराइल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इजराइल से निकल रहा है, ये ईरान और तुर्की से क्यों नहीं निकल रहा है? इसीलिए हमास को पैसे दो और इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े। हमास के जो लोग हैं पागल हैं, ब्रेन वॉश तरीके से उनसे आप कुछ भी करवा सकते हो, इसीलिए वो अपनी कर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए चढ़ दौड़े हैं, और कुछ इजरायली लोगों को मारकर अपने सारे देश का सफाया उन्होंने करवा लिया है। यानी कि दोस्तों, वो कहने की बात है ना कि यहाँ पर एक आप ताकतवर को अगर ताकत
ताकत से लड़ोगे तो नहीं जीत सकते हो। अगर ताकतवर देश के साथ अहिंसा से लड़ोगे तो शायद तक आपकी जीत हो सकती है। अगर जीत ना भी हो तो ऐसा रास्ता तो जरूर निकाला जा सकता है जिसके चलते दोनों पक्ष एक खुशी से जिंदगी जी सके। कि दोस्तों जहां पर भी पर उस देश का सत्य और वो सत्याना फलस्तीन का चीजें एग्जाम और पाकिस्तान करने की जरूरत है। लोग आज अंदर हिंसा करके हम लेंगे तो वो सपने के अंदर जी ऐसा होगा बिल्कुल सर्टिफिकेट के और पाकिस्तान लिए। और यही कारण है ना मिले इस इंसिडेंट। भारत की सेना भी इसके ऊपर लगातार है कि यही घटना हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ना पीओके के अंदर के कश्मीर के अंदर होती है, भारत के अंदर होती है। पास क्या ये एक एक्शन, यही कारण बिल्कुल यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है। खैर समझदार को तो इशारा काफी है, ये इंसिडेंट ही साफ ही बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन निकल रही है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल पर फिलिस्तीनी हमला करके सही किया है? उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। इतना खतरनाक इजराइल कंट्री है कि उतना हमास या फिलिस्तीन के मतलब आतंकवादी लोग सोच भी नहीं सकता है। तो अपनी राय कमेंट में रखें, सही है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।